इस खंड में आइए देखें कि क्रमिक संख्याओं यानी कि ऑर्डिनल नंबर्स का क्या अर्थ है। वे हमारे दैनिक जीवन में हर जगह पाए जाते हैं और हम उनका हर रोज़ उपयोग कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स वैसे है क्या? ऑर्डिनल नंबर्स वे एक ऐसी संख्याएं होती है जो किसी भी श्रृंखला यानी सीरीज़ में किसी भी वस्तु के स्थान को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, राहुल केम फर्स्ट इन हिज क्लास। यह फर्स्ट यह शब्द क्रमवाचक संख्या है। या दूसरा उदाहरण, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ सेकेंड यह शब्द क्रमवाचक संख्या यानी कि ऑर्डिनल नंबर है। तो हम अंग्रेज़ी में क्रमिक संख्याओं का उपयोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबरों को देखते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि पहला। सेकंड, सेकंड यानी कि दूसरा। थर्ड, थर्ड यानी कि तीसरा। फोर्थ, फोर्थ यानी कि चौथा। फिफ्थ, फिफ्थ यानी कि पांचवा। सिक्स्थ, सिक्स्थ यानी कि छठा। सेवेंथ, सेवेंथ यानी कि सातवां। एट, एट यानी कि आठवां। नाइन्थ, नाइन्थ यानी कि नौवां। टेंथ, टेंथ दसवां। यदि आप यहाँ समानता देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले 3 नंबरों को छोड़कर सभी नंबरों के स्पेलिंग के अंत में थ लिखा गया है। यह ट्रिक आपको क्रमिक संख्याओं को आसानी से पहचानने में मदद करेगी। केवल पहले 3 नंबरों की स्पेलिंग अलग तरह से लिखी गई है, जिसके बारे में आप शायद पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि हम हिंदी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का उपयोग बहुत बार करते हैं। अब 11 से बीच की संख्याओं को देखते हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, अंग्रेज़ी में 11 से 20 के लिए अलग अलग स्पेलिंग है। तो आप सोचेंगे कि ऑर्डिनल स्वरूप में उनकी स्पेलिंग भी अलग होगी, लेकिन यह वैसा नहीं है। आपको लगता है उससे यह निश्चित रूप से आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ उन स्पेलिंग के अंत में केवल थ जोड़ना है। यह लगभग सभी स्पेलिंग्स पर लागू होता है, लेकिन कुछ जगहों पर मामूली भिन्नताएं निश्चित तौर पर है। यह फ़र्क 11 से 20 में 12 और 20 पर लागू होता है। आइए 11 से 20 की ऑर्डिनल नंबर्स देखते हैं और इसमें भीतर हुआ फ़र्क भी समझते हैं। 11th, 11th 11वां। 12th, 12th 12वां। 13th, 13th 13वां। 14th, 14th 14वां। 15th, 15th 15वां। 16th, 16th 16वां। 17th, 17th 17वां। 18th, 18th 18वां। 19th, 19th 19वां। 20th,
20th, 20वां। 12 और 20 के बीच का फ़र्क देखें। आपके पास इस तरह के फ़र्कों को याद रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब आगे की संख्याओं पर नज़र डालते हैं। यदि आपको याद है कि हमने अंग्रेज़ी में 21 से 100 तक की संख्या कैसे लिखी, तो यह भाग आपके लिए आसान है। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम 21 के बजाय हम 21 लिखते हैं, जो कि 21 का ऑर्डिनल स्वरूप है। आइए कुछ और उदाहरण देखें। 21st, 21st, 32nd, 32nd, 43rd, 43rd, 54th, 54th, 65th, 65th, 76th, 76th, 87th, 87th, 98th, 98th, 59th, 59th, 100th, 100th। आसान है ना? तो अगली प्रश्नोत्तरी में भाग लें और अपने ज्ञान का परीक्षण करें।